अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग। अल्लाह ताला आप लोग को बहुत पुरसुकून खुशियाँ और कामयाबियाँ दे और देने की तौफीक दे। आज की वीडियो देख के आप लोग दिल से शुक्रिया अदा करेंगे मेरा कि इतनी ज़बरदस्त, इतनी अच्छी क्लीनिंग और वो भी मिनटों में जादू की तरह होगी और बग़ैर हम लोग पंखे को ओपन किए आप लोग खुद चेक कर लें, हम लोग इस पर लिखाई भी कर सकते हैं। इतना सालों पुराना गंदा, लेकिन इसको मिनटों में, सेकंडों में इसकी क्लीनिंग के लिए ऐसी कौन सी टिप्स हैं कि जिससे हमारी सफाई जो है पंखे की, फ़ैन की इतनी ज़बरदस्त होगी कि आप लोग खुद भी देख के हैरान रह जाएंगे। इसके पर खोलने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हम लोगों ने इसकी फ्रंट वाली जो सामने वाली जाली होगी उसको ओपन करेंगे। वो आप लोगों ने कोई भी प्लास ले लेना है, इसको अच्छे तरीके से आप लोगों ने इस तरीके से जिस तरह मैं कर रही हूँ ओपन कीजिएगा। ओपन करने के बाद जो जाली होगी वो आपके हाथों में आ जाएगी। जल्दी से लाइक कर दें, साथ ही आप लोगों ने सब्सक्राइब कर देना है, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आए और आप लोग फ़ायदा उठा सकें और अच्छी अच्छी अपने घर की क्लीनिंग कर सकें। बिल्कुल भी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, जल्दी से कर देना। हम नेक्स्ट चलें जी। बहुत शुक्रिया। ये देखिए जी, हम लोगों ने ओपन कर लिया है इसकी फ्रंट वाली जाली। ये देखें कितनी ज़बरदस्त लिखाई हो रही है, जैसे मर्ज़ी लिखें, जिसका मर्ज़ी चाहे नाम लिखें, इतनी अच्छी, लेकिन जादू की तरह अभी क्लीनिंग होगी। अभी मैं आपकी अपनी फैमिली का नाम लिखने लगी थी, प्यारी सी यूट्यूब की, लेकिन खैर पर हिलने लगे। नेक्स्ट चलते हैं, इसका असल फार्मूला तैयार करते हैं। लेकिन इस फार्मूले से इम्पोर्टेंट काम जो है इसकी क्लीनिंग का है कि मैं करती कैसी हूँ। यहाँ पर सिर्फ मैंने 2 चम्मच जो है ऐड किया इस पानी में सर्फ के, वो जो मैंने घर का बनाया हुआ था, क्योंकि उससे जितनी अच्छी क्लीनिंग होती है किसी वॉशिंग सोडा से नहीं होगी। लेकिन अभी तक आप लोगों ने वो सर्फ नहीं बनाया तो जल्दी से बना ले। अगर फिर भी नहीं बनाया तो कोई बात नहीं है, घर वाला इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने 2 चम्मच उसके डाले, साथ ही मैंने क्या किया है, यहाँ पर 1 चम्मच बेकिंग सोडा यानी कि मीठे सोडा का डाला था। उसके अलावा आप लोगों ने कुछ भी ऐड नहीं करना। अब हम लोग जाली की जो मिट्टी है वो अच्छे तरीके से क्लीन कर लेंगे, उसको साफ़ कर लेंगे। बस जी अब आप लोगों को एक चीज़ चाहिए, वो है जी स्टील की जाली, ताकि इसका जंग अच्छे तरीके से जो है वो वॉश हो जाए। इसका जंग उतारने के लिए आप लोगों को इस तरीके से पानी के साथ जाली को लगा के आप लोगों ने इसको रब करना है। रब करते जाइएगा, आपका जंग जो है ऑटोमेटिकली उतरता जाएगा। खैर जो है जालियां वो तो आप लोगों ने इस तरीके से क्लीन करनी। अभी आप लोग खुद चेक कीजिएगा कि जाली बिल्कुल असल स्टील जो है वो निखर के बाहर आ जाएगा। करना बहुत ही आसान है, सिर्फ आप लोगों ने स्टील की जो हम लोग जैसे बर्तन धोते हैं वो आप लोगों ने जाली ले लेनी है और इजीली आपकी जो पंखे की जाली होगी वो साफ़ हो जाएगी। जो फ्रंट वाला हिस्सा जो होगा, खैर ये तो इस तरीके से साफ़ हो जाएगा। अब आप लोग ये भी सोचते होंगे कि पीछे वाला हिस्से तो पेच वगैरह लगे होते हैं वो कैसे करें, लेकिन उनको साफ़ करने का इतना ज़बरदस्त मैं आपको तरीका बताऊंगी कि आप खुद भी हैरान रह जाएंगे। अब मैं इस तरह का स्पंज ले लूँगी ताकि कोई कमी रह भी गई है तो अच्छे तरीके से जो है वो क्लीनिंग हो जाए। अभी चेक कर लें, जो स्टील है वो लश्कारे तकरीबन मारने लग गया है, इसलिए अब हम थोड़ा सा और रब करेंगे तो मुकम्मल तौर पर हमारी जाली की जो है वो सफाई हो जाएगी। चले जी नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। वो क्या है जी, आप लोगों ने इस तरह जो थैले होते हैं जिसमें आप लोग दाने वगैरह या कोई भी चीज़ डालते हैं उसको थोड़ा सा कट कर लीजिएगा। ये जो भी आप लोग घर में इस्तेमाल करते हैं बर्तन धोने के लिए, उसके साथ आप लोगों ने मिक्स कर लेनी है जाली। कौन सी जाली? जो स्टील की जाली है, क्योंकि हम लोग ये पेच वगैरह खोलने में इसके बहुत ज़्यादा हमारा टाइम लग जाएगा। हमें करना है वैसे सब, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पर एहतियात भी करनी है कि हमारी सफाई भी ज़बरदस्त हो लेकिन पानी भी ना पंखे में जाए। इसलिए आप लोगों ने ये 3 चीज़ों का इस्तेमाल करना है। बिल्कुल अच्छे से पानी को साफ़ करके पहले आप लोगों ने उससे रगड़ाई कर लेनी है, फिर इस तरह का स्पंज लेना है, उससे साफ़ करना है, फिर उस साथ ही आप लोगों ने खुश्क दुपट्टा लेना है। ये चेक करें कितनी अच्छी क्लीनिंग हो रही है। पिछले वाला हिस्सा आप लोगों ने इस तरीके से साफ़ कर लेना है। अब जो पर होंगे बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों ने उसी पानी में इस तरह के प्लास्टिक के ब्रश को आप लोगों ने डिप करना है और इस तरीके से रब करना है, लेकिन पानी बिल्कुल भी साथ ना हो, सिर्फ आप लोगों ने उस पानी को ब्रश के साथ लगाना है। इस तरीके से आप लोगों ने अच्छे तरीके से रब करना है। रब करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, क्योंकि हम लोगों ने डाला है यहाँ पर मीठा सोडा और वो वाला सर्फ वॉशिंग सोडा जो बहुत अच्छी क्लीनिंग करता है, साथ ही आप लोगों ने अच्छे तरीके इसके सारे दाग जो होंगे सख्त किस्म के भी उतर जाएंगे। आप लोगों ने खुश्क कपड़ा लेना है, इस तरह जितने भी इसके 4 के 4 पार आप लोग इस तरीके से इस
साफ़ कर सकते हैं। खुद चेक कर लीजिएगा, ज़मीन आसमान का फ़र्क तो आपको नज़र आने ही लग गया होगा कि ये तो 1 मिनट लगा है और इतनी अच्छी क्लीनिंग हो गई है। अभी हमारी पिछली साइड भी रहती है, उसको क्या करना है वो ज़रा गौर से देखिएगा। उसको करने के लिए कौन कौन सी आपको एहतियात करनी पड़ेगी ताकि पानी जो है वो इसके अंदर ना चला जाए। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कीजिएगा। स्पंज साथ ज़रूर रख लीजिएगा ताकि जो भी पानी हो वो साथ के साथ खुशक होता जाए। साथ ही आप लोगों ने खुशक कपड़ा रखना है कि हम लोग साथ ही इसको खुशक करते जाएं। इतनी अच्छी क्लीनिंग होती है और हमारे टाइम की भी इतनी ज़्यादा बचत हो जाती है, क्योंकि जितना टाइम हम लोगों ने इसको ओपन करने में, इसको पर को खोलने में, पिछले वाली जाली को खोलने में लगाना है, उतनी जल्दी हम लोगों ने इसकी मुकम्मल क्लीनिंग कर लेनी है। और बिल्कुल भी पर को टेढ़ा मेढ़ा होने का बिल्कुल भी खतरा नहीं है। एहतियात से कीजिएगा, ईजिली कर लेंगे। ये 2 पर आप लोग खुद चेक कर लें कितनी अच्छे क्लीन हो चुके हैं। इसी तरह मैंने सारे कर लिए थे। अब आ जाए जी इसके असल, जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, मुझे पता है अभी तक नहीं किया, कर दिया, शुक्रिया। अब इस तरह आप लोगों ने स्पंज लेना है, इसकी पिछली साइड चेक कर लें कितनी ज़्यादा ब्लैक गंदी डर्टी है। आप लोगों ने सेम इसी तरह इसके पर जो है पिछली साइड से साफ़ करने हैं। इनको अच्छे तरीके से पहले इस तरह पानी में डिप करके अच्छे से करके, उसके बाद आप लोगों ने खुशक कपड़ा लेना है, उसको पीछे से भी आगे से भी अच्छे से साफ़ कर लेना है। आप लोग यकीन करें, जब आप लोग करेंगे इतनी ज़बरदस्त, इतनी अच्छी क्लीनिंग आपने कभी नहीं की होगी, ना देखी होगी। और मिनटों में फ़ैन जो है बिल्कुल ऐसे हो जाएगा जैसे कि आज आप लोग न्यू लेके आए हैं। क्योंकि सर्दियों का सीज़न स्टार्ट होने वाला है, इसलिए इनकी क्लीनिंग अच्छे से करके इनको अच्छे से कवर करके रखें ताकि जब आप लोग दोबारा समर के स्टार्ट में इसको ओपन करें तो आपको नीट एंड क्लीन मिले। मज़ा ही आ गया सफाई करने का। अब देखें जी, यहाँ पर भी पानी का बहुत ज़्यादा खतरा होता है, इसलिए आप लोगों ने स्पंज इस तरीके से लेना है। पानी बिल्कुल भी नहीं ऐड करना, सिर्फ मैंने वो वॉशिंग सोडा और सर्फ वाला जो है वो लिया था, उसको मैंने डिप किया। करने के बाद मैं इसी तरह करूँगी। अगर आपको फिर भी लगे कि एहतियात नहीं हो रही, आप लोगों ने टेप जो है वो इसके इर्द गिर्द हल्की हल्की लगा लेनी है। ये कपड़ा ही रख लीजिएगा, लेकिन पानी अंदर नहीं जाएगा, खुद चेक कर लें, क्योंकि हम पानी ज़्यादा ले ही नहीं रहे। कपड़ा ही मैं वो यूज़ कर रही हूँ जिसकी वजह से पानी इधर उधर फैलेगा ही नहीं। अब आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से, जितना भी इसका जंग लगा होगा, जो भी इसकी मिट्टी होगी, कुछ भी होगा, आप लोगों ने अच्छे तरीके से रब करना है। फिर इसको साफ़ करने का तरीका ज़रा गौर से देख लीजिएगा कि मैं किस तरह साफ़ करती हूँ। यही पंखा जो इतना ज़्यादा गंदा था अभी लश्कारे मारेगा, साफ़ पानी लीजिएगा, इस तरह डिप कीजिएगा, इसको अच्छे से निचोड़ के आप लोगों ने इस तरीके से साफ़ करना है। लेकिन उसके साथ ही आप लोगों ने खुशक कपड़ा पास ज़रूर रखना है ताकि जल्दी से इसको आप लोग साफ़ कर दें। बहुत ही अच्छी, बड़ी ही ज़बरदस्त क्लीनिंग होती है, नीचे से भी ऊपर से भी हर तरफ से इतनी ज़बरदस्त क्लीनिंग होगी कि जब आप लोग करेंगे। ये देखिए, अब मैं करूँगी, खुशक कपड़ा लूँगी, इसको अच्छे तरीके से रब करके साफ़ कर लूँगी ताकि किसी भी किस्म का कोई दाग धब्बा, किसी भी किस्म का कोई जंग या मिट्टी वगैरह कहीं भी रह ना जाए। अच्छी से हमारी क्लीनिंग जो है वो ज़बरदस्त तरीके से हो जाए। बहुत ही अच्छी, बड़ी ही ज़बरदस्त क्लीनिंग हो चुकी है। सेम इसी तरह अब आप लोग नीचे वाले हिस्से की तरफ आ जाएं। अभी थोड़ी थोड़ी जाली भी रहती है, उसको भी कर लेंगे हम लोग, लेकिन पहले यहाँ पर देख लें। उसको करने के बाद हम लोग इसका मैं आप लोगों को फाइनल रिजल्ट भी दिखा देती हूँ कि कितनी अच्छी और कितनी ज़बरदस्त क्लीनिंग होती है। और मिनट्स के अंदर आप लोगों का फ़ैन जो है मुकम्मल तौर पर साफ़ हो जाएगा। ना तो आपका टाइम ज़्यादा लगेगा, ना तो आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि जिस चीज़ से मैंने फार्मूला तैयार किया है वो है ही इन चीज़ों के लिए बहुत ज़बरदस्त। अब जी आ जाएँ असल देखें। इसके यहाँ पर मैं आप लोगों को पिछले वाले पर दिखा दूं और इसका यहाँ पीछे से देख लें कि कितनी अच्छी क्लीनिंग हो चुकी है। अब जो जाली का मसला रह गया वो कर लेते हैं। फाइनल लुक चेक कर लें कितनी ज़बरदस्त क्लीनिंग हुई है। बहुत शुक्रिया। ज़रूर इस चीज़ को अपने प्यारों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।